हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। देखिए, क्लास नाइन्थ के अंदर भी आप लोगों ने ट्रायंगल्स पढ़ा था और क्लास नाइन्थ के अंदर आपने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पर बात की थी। कॉन्ग्रुएंसी पे आपने देखा था कि कॉन्ग्रुएंसी हम किसे कहते हैं, जिन दो फिगर्स की सेम साइज हो और उनकी सेम शेप हो तो उसे हमने उन दोनों फिगर्स को हमने कॉन्ग्रुएंट कहा था। ठीक है, इसकी हमने थ्योरम्स देखी थी जहां हमने इसके क्राइटेरिया देखे थे। एस यानी कि साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल और RHS पे हमने बात की थी। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टीज थी कॉन्ग्रुएंसी की। अब हम क्लास 10th के अंदर सिमिलरिटी पर बात करेंगे। तो सिमिलरिटी के अंदर क्या होता है, उस वस्तु की जो साइज है, ठीक है, साइज जो है वो सेम नहीं होती है ना। ये जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, मगर शेप जो है, उस वस्तु की शेप जो है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलरिटी कहेंगे। जैसे मैं कुछ अगर एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं बोलूँ कि ऑल सर्कल्स आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे क्यों होंगे? क्योंकि देखिए, मैंने एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया और एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो है तो दोनों सर्कल है ना, तो ये इसके जैसा होगा, यानी कि ये सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर। यदि मैं दो सर्कल लूं और उनकी रेडियस सेम कर दूं, इसकी रेडियस भी मान लो 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। आई थिंक आप लोगों को सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों में डिफरेंस पता लग गया। ठीक है, तो हमने सिमिलरिटी के लिए क्या देखा, सिमिलरिटी के लिए, सिमिलर होने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, साइज जो है वो सेम हो या नहीं हो। सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर जो शेप जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। शेप क्या हो गई, सेम हो गई। जैसे आप आगरा गए हैं, आगरा में आपने ताजमहल देखा, ठीक है, ताजमहल, और आप कोटा गए, ये आगरा का ताजमहल है और ये कोटा का ताजमहल है। ठीक है, तो आप देखेंगे आगरा का ताजमहल तो बहुत बड़ा है, मगर कोटा का ताजमहल जो छोटा सा है ना, तो वहां पर क्या हो गया, साइज जो है वो सेम नहीं है, मगर शेप जो है उनकी सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। ठीक है, तो इस बात से हम एक और चीज बता सकते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट है ना, जैसे मान लेते हैं दो ट्राइंगल हो गए, है ना, दो सर्कल हो गए, है ना, अगर ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी होंगे। ठीक है, मगर ये दोनों अगर सिमिलर है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो, ये हम कह नहीं सकते। ठीक है, यहां तक आपको स्पष्ट हो चुका है। अब हम पॉलीगन की बात करते हैं। ठीक है, हमने दो पॉलीगन लिए, तो उनके सिमिलर होने के लिए, दो पॉलीगन के सिमिलर होने के लिए हमारे पास में क्या कंडीशंस होना जरूरी है? तो पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। ध्यान दीजिएगा, किन्हीं भी दो पॉलीगन्स के सिमिलर होने के लिए पहली शर्त क्या होगी, पहली कंडीशन क्या होगी कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन होगी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। है ना, क्या होना चाहिए, उनके एंगल्स तो सेम होने चाहिए, मगर उनकी साइड जो है वो क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको भी हम देखें जनरल टर्म में, तो जैसे हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं और एक और ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
इन सब के बीच में जो है सभी एंगल्स जो है वो 60 डिग्री के हैं दोनों में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंगल्स सेम कर दिए, मगर साइड जो है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की, यहाँ पर भी एक ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका रेशो निकालिए 1/4, फिर इनका रेशो निकालिए 1/4, और फिर इनका रेशो निकालिए 1/4। तो ये सेम प्रोपोर्शन में आ गए ना, है ना। और यहाँ पे एंगल भी सेम है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों सिमिलर कहलाएंगे, है ना। तो पॉलीगन की बात करें, आप हेक्सागन की बात कर लें, आप पेंटागन की बात कर लें, ठीक है ना, उन्हीं में भी ये दोनों कंडीशंस जो है वो अप्लाई होगी तो वो सिमिलर होंगे। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पे। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट वाला आपको दे रखा है ऑल सर्किल्स आर, अभी हमने पढ़ा था सभी सर्कल से वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि आप देखिए 2 सर्किल हमने लिए, इनमें इनकी जो रेडियस है वो अलग अलग है, एक की मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, एक की मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनकी जो शेप है वो तो एक जैसी है, मगर रेडियस के कारण उसकी साइज जो है वो तो इफेक्ट होगी ना। 1 सेंटीमीटर वाला छोटा रहेगा, 2 सेंटीमीटर आर वाला यानी कि रेडियस वाला बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये सिमिलर हो जाएगा। सेकंड बात करते ऑल स्क्वायर्स आर, है ना। अब हमने पढ़ा था कि सभी के सभी जो स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं सिमिलर, क्योंकि देखिए मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर वाला, 1 सेंटीमीटर साइड वाला हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, और एक हमने 4 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है ना। ये वो 1 1 1 1 है ना, ये 1 और ये 4, ठीक है। तो ये सिमिलर होंगे, क्यों होंगे, इनके एंगल्स देखिए, एंगल्स बराबर है 90 डिग्री के, है ना, मगर इनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल से, ठीक है। इसका थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में उन्होंने कहा है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से वाले ट्राइंगल सिमिलर है, आइसोसेल, अभी हमने पढ़ा था आइसोसेल जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो, मगर कौन से हमेशा सिमिलर होंगे, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ठीक है। इसका फोर्थ देखिए 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, अभी हमने पढ़ा था क्या होगी इसकी कंडीशन, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, है ना, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो तो सेम होंगे, है ना, और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। बस यही आपका आंसर है, यह भी हमने समझा था, और ये देखिए यही क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में मिल गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें यहाँ पर गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो ये तो आप दे सकते हैं ना, पहले में लिख लीजिए 2 सर्कल्स, है ना, या आप लिख लीजिए 2 स्क्वायर्स, ठीक है। ये तो सिमिलर फिगर्स है, और नॉन सिमिलर फिगर की बात की जाए तो 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। या हम यहाँ पे और भी एग्जांपल दे सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, 2 राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये दोनों जरूरी नहीं कि सेम हो, सिमिलर हो, ठीक है, मगर इनका सिमिलर होना तय है। थ्योरम पे बात करते हैं, ठीक है, थ्योरम 6.1। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको थ्योरम्स भी करवाऊंगा, इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि अगर आपको थ्योरम समझ में आ गई तो आप क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो पहली थ्योरम हमसे कहती है, थ्योरम नंबर 6.1, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर साइड्स। तो बनाते हैं ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, आप क्या कीजिए, इसके पैरेलल या किसी भी एक साइड के पैरेलल एक और साइड खींचिए जो अदर 2 को इंटरसेक्ट कर रही हो। ये हमने यहाँ पर खींच दी, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइड्स इन द सेम रेशो। अच्छा, ये जो रेशो है वो सेम है, इनकी नेमिंग कर देते हैं हम, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी और ये ई,
ठीक। तो उन्होंने क्या कहा है कि इनके जो हमें क्या प्रूव करना है, देखिए थ्योरम को अच्छे समझते हैं। उन्होंने कहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास में, उसमें किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, और वो जो लाइन है वो दोनों को, जो कटे हुए जो भाग है उनको सेम प्रपोर्शन में यानी कि सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो हमको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हुए चलते। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले D को C से मिला लीजिए, मिला लिया। फिर आप क्या करेंगे, B को E से मिला लीजिए, मिला लिया। अब आप D से एक परपेंडिकुलर डालिए सामने वाली साइड पे, और इससे E से इस पे एक परपेंडिकुलर डालिए यहाँ पर। ठीक, ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इनको इनकी नेमिंग कर दीजिए। इसको M कहेंगे, इसको हम N कहेंगे। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना कि हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में कितने ट्रायंगल्स बने हुए हैं, है ना। तो पहला ट्रायंगल तो ये बन गया ADE। तो बात करेंगे ट्रायंगल ADE से, है ना, इसमें बात करते हैं। तो देखिए इसका हम अगर एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर। अच्छा, ADE में यदि बेस में AD को मान लूँ तो बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, EN। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब हम ट्रायंगल किसकी बात करेंगे, अगेन ADE की बात कर लेंगे। क्यों, अभी देखिए। अब इसका एरिया जब निकालेंगे ट्रायंगल ADE का, ADE, तो 1/2 इंटू, इसको भी तो बेस ले सकते हैं AE को, तो लीजिए AE इंटू EN। अब देखिए AE बेस लिया है तो इस पे DM आएगा, है ना, DM। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है यहाँ तक। इसी तरह से अब यहाँ पर देखेंगे तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है DBE और एक ट्रायंगल बन रहा है DCE। देखिए ट्रायंगल BDE की बात करते हैं तो BDE के अंदर देखिए, BDE के अंदर बेस हम BD को लेंगे, तो इस बेस को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इस पे परपेंडिकुलर कितना पड़ रहा है, EN, है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू BD इंटू EN, है ना। इक्वेशन नंबर 3 बोल लो। और इसी तरह से एक और ट्रायंगल हमें मिलेगा यहाँ पर DEC, है ना। तो ट्रायंगल DEC, इसमें देखिए जब इसका एरिया निकालेंगे ट्रायंगल DEC का, तो इसमें आप देखेंगे कि बेस तो हमारे पास में EC हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो परपेंडिकुलर कितना आएगा इस पर, DM, है ना। तो 1/2 EC इंटू DM। ये हमारे पास में 4 इक्वेशंस मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, है ना। तो 1 को 1 और 3 से, है ना, 1 और 3 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल, ये एरिया है, एरिया एरिया, है ना, ट्रायंगल BDE, है ना। जब इनको हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो इसका तो कितना आ गया था हमारे पास 1/2 AD इंटू EN, है ना। और थर्ड वाले का कितना है, 1/2 BD इंटू EN। इसको इससे कैंसिल आउट कीजिए, इसको इससे कैंसिल आउट कीजिए, तो हमें कितना मिल गया, AD अपॉन BD। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 4, 2 और 4 को लेंगे, उनको भी ऐसे ही ADE, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, तो 1/2 करेंगे, 1/2 इंटू उसका कितना निकला था, AE इंटू DM, और इसका कितना निकला था, 1/2 इंटू EC इंटू
DM। अच्छा, DM से DM कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल, तो कितना मिला AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए, ठीक है, सॉरी 6 बोल दीजिए। आपने क्लास 9th के अंदर एक थ्योरम देखी थी, ठीक है। उस थ्योरम के अंदर क्या कहा गया था, यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल्स आते हों तो उन दोनों ट्राइंगल्स का, और सेम बेस हो, तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो कौन से दोनों ट्राइंगल आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं BDE और एक आ रहा है DEC, है ना। तो बाय द थ्योरम इफ टू सेम एरिया, उसकी लैंग्वेज अलग थी, मैंने अलग लिख दी, तो उनके एरिया सेम होंगे, तो उनके एरिया सेम कीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है। जब इनके एरिया सेम हो गए, है ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर दें। अब देखिए, तो जब दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे मैं इन दोनों की बात करूँगा। यहाँ पे ये BDE तो किसके इक्वल हो गया, DEC के इक्वल हो गया, और ऊपर तो कितना ADE दोनों तरफ है ना, ADE दोनों तरफ है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। ये भी इक्वल होंगे। जब ये इक्वल है और ऊपर वाले तो पहले ही इक्वल थे ना, तो ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ से, है ना। देन अब 5 और 6 से हमें क्या मिला था, AD अपॉन BD, है ना। देन AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये भी क्या हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास में प्रूव हो चुका है। क्लियर। तो थ्योरम क्या कहती थी हमसे, देखिए हमने क्या किया इसके अंदर, एक बार समझते हैं। थ्योरम ने हमसे कहा था, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड्स इन द सेम रेशो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें प्रूव क्या करना था कि ये सेम रेशो में होंगे, इस लाइन के द्वारा डिवाइड किए हुए, ठीक है। तो हमने इसके ट्राइंगल्स थोड़ा ड्रॉ कर लिया, इनको इससे मिला दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 2 तो एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, और 2 ये वाले दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनका क्या किया हमने, एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के बाद हमने देखा कि यहाँ तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस वाले 2 ट्राइंगल हैं, और ये तो हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था कि इन दोनों के एरिया जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने इसके एरिया इक्वल किया, तो हमें पता लगा कि ये वाला इसमें और नेक्स्ट वाले में AD तो ऊपर दोनों जगह पे, और नीचे वाले एरिया क्या हो गए, अभी थ्योरम से इक्वल हो गए। तो ये पूरे के पूरे इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे तो इनकी जो वैल्यू निकली वो भी इक्वल हो जाएगी, और उससे हमें पता लगा कि ये तो क्या है, सेम रेशो है, ठीक है। बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरम के पास। नेक्स्ट थ्योरम जो है इसी की क्या है, रिवर्स है ना। अब उन्होंने हमें क्या दे रखा है, गिवन उन्होंने हमें रेशो दे दिया AD अपॉन BD या DB, है ना, और AE अपॉन EC, ठीक है। ये तो गिवन है। उन्होंने क्या कहा है, हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे DE, उन्होंने कहा है कि ये प्रूव कीजिए कि D जो है वो BC के पैरेलल है ना। तो वी हैव टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC, है ना। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, है ना। अब ये पैरेलल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, देन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू BC। उसको हम नाम क्या देंगे, DE डैश दे देंगे नाम, है ना।
डी ई डैश, ठीक, डी डैश नाम दिया। देन तो रेशियो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, है ना, इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। तो बाय 1 एंड 2 ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसी के इक्वल होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ठीक है। ये इसके हमने इक्वल कर दिया। अब देखिए प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, एड 1 टू बोथ साइड, है ना। हमने दोनों जगह क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया, +1 इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी +1। एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे ई सी एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे ए ई प्लस ई सी इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब आप देखेंगे ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी ए सी बनाता है, और ए ई डैश प्लस ई डैश सी भी क्या बनाता है, ए सी बनाता है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाएगा, ए सी, तो ए सी अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई डैश सी। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला, ई डैश सी इक्वल्स टू ई सी। अच्छा, ये दोनों इक्वल है, यानी कि डी ई कोइंसाइड डी डैश, देन डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, तो ये पैरेलल होगी बी सी के, तो ये भी पैरेलल होगी बी सी। यहाँ क्या लिख देंगे हम, हैंस प्रूव्ड। अब एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, उन्होंने कहा है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी बना लीजिए। देखिए यहाँ पर एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए, और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे हम, इसको डी और ई बोल देंगे, ठीक है। तो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली इज पैरेलल टू बी सी। उन्होंने दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये तो क्या है गिवन, एंड वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ये प्रूव करना है। तो आप क्या कीजिए, आप लगाइए थ्योरम 6.1, है ना। 6.1 से क्या होगा, ये इसके पैरेलल है ना, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। अब आप देखिए हमें जो प्रूव करना है उसमें ए बी नीचे की साइड आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, है ना। तो यहाँ और करके लिख देंगे डी बी अपॉन ए डी बराबर ई सी अपॉन ए ई। ये हमने क्यों किया है, देखिए जब हम 1 ऐड करेंगे इसमें, तो हमें ए डी प्लस डी बी मिलेगा, है ना। ए डी प्लस डी बी मिलेगा, जो कि क्या बनाएगा, ए बी, और ये नीचे की साइड आएगा, है ना। इसीलिए हमने इसको पलट दिया है। तो बस आपको पता लग गया आपको करना क्या है, एड 1 बोथ साइड। आप क्या करेंगे, दोनों जगह ऐड कर दीजिए 1, तो डी बी अपॉन ए डी +1 इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई +1। आप जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर कितना, ए डी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए ई, है ना। यहाँ पे ए ई एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बनेगा, डी बी प्लस ए डी, है ना, डी बी प्लस ए डी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए बी, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ई सी प्लस ए ई, है ना। तो ई सी प्लस ए ई क्या बनाता है, ए सी बनाता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूँ, ए सी लिख दूँ, ये ए सी, ठीक है। अब दोनों के जब पलट दीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नाउ ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू
ए ई अपॉन ए सी, ये आपका प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपने जो दो थ्योरम पढ़ी हुई है ना, बस उन्हीं का यूज़ करना है और आपको क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे क्या कहता है, ए बी सी डी एट ट्रेपेजियम, ठीक है, विथ ए पैरेलल टू डी सी। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ट्रेपेजियम बनाइए। ठीक है, ट्रेपेजियम है, उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन क्या क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये दिया हुआ है। एंड प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप ड्रॉ कर लीजिए क्या, ए सी, डायगोनल ए सी। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको जो ई सी पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उसको आप नाम दे दीजिए जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा ए सी डी, है ना, एक कौन सा बन जाएगा, ए सी डी या ए डी सी बोल सकते हैं, एक बन जाएगा ए डी सी और एक बन जाएगा सी ए बी। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी के अंदर ई जी जो है वो पैरेलल टू किसके है, डी सी के, है ना, तो ई जी जो है पैरेलल टू किसके है, डी सी के, डी सी के, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी बराबर ए जी अपॉन जी सी, है ना। तो क्या हो जाएगा, देन ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। एक और ट्रायंगल जो हमें मिला है उस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, सी ए बी की, है ना। सी ए बी में क्या होगा, जी एफ जो है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, जी एफ पैरेलल है ए बी के। हमने यहाँ पे ट्रायंगल नहीं लिखा क्या, ट्रायंगल सी ए बी। ठीक, तो उससे क्या मिलेगा हमें, सी जी अपॉन ए जी, सी जी अपॉन ए जी इक्वल्स टू सी एफ अपॉन बी एफ। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखेंगे इसको यदि मैं पलट दूं, इसको पलट देते हैं, तो ए जी अपॉन सी जी इक्वल्स टू हो जाएगा बी एफ अपॉन सी एफ। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों में, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दीजिए, तो इन दोनों में ए जी अपॉन जी सी तो बराबर है ना, तो बाय 1 and 2 क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी एफ अपॉन सी एफ। ये आपका आंसर, क्या लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में उन्होंने कहा है हमसे कि आपके पास में एक चित्र है, ठीक है, एक फिगर बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। गिवन क्या क्या है इसके अंदर, देखिए गिवन है हमें पी एस अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, पी आर नहीं है टी आर है, टी आर, एंड एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये दोनों गिवन है। प्रूव क्या करना है कि ये आइसोसेल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इससे क्या पता लगा सकते हैं हम, पी एस अपॉन एस, पी एस अपॉन पी क्यू और पी टी अपॉन टी आर। यहाँ पर एस क्यू है ना, यहाँ पर एस क्यू है, तो पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर से हम क्या पता लगा सकते हैं कि एस टी है जो बाय पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, हमें क्या मिलेगा, एस टी जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। अच्छा, एस टी जो है वो क्यू आर के पैरेलल मिल गया, इसका मतलब पी एस टी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, देन एंगल पी एस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल के, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये इक्वल है एंड गिवन क्या है हमारे पास में, पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, है ना।
मतलब पी आर क्यू जो है वो पी एस टी के भी इक्वल है, यानी कि अच्छा ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। तो बाय 182 ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने सिमिलरिटी देखी, सिमिलरिटी होती क्या है ना, उसके लिए दो आवश्यक शर्तें देखी है, क्या कंडीशंस होती है सिमिलरिटी के लिए, और हमने यहाँ पर दो थ्योरम भी देखी है ना। एक थ्योरम कहती है कि यदि पैरेलल लाइन हो और वो किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल एक लाइन हो जो कि दोनों साइड्स को डिवाइड करती है, तो वो सेम रेशो में डिवाइड करती है। ठीक है, हमने इसका रिवर्स भी देखा और हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स देखे उन्हीं थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और आपके दोस्तों तक भी शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।